हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलैक्स रेफ्रिजरेटर, और जिसे हम घरेलू रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। इसमें हम तीन टाइप के लिक्विड का उपयोग करते हैं। तो जो पहला है वो है अमोनिया, जो कि हमारा एज ए रेफ्रिजरेंट उपयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा वाटर, जो कि एज ए एब्जॉर्बर उपयोग किया जाता है। और थर्ड है हाइड्रोजन, जिसे सर्कुलेशन एजेंट के रूप में, मतलब संचरण माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसे थ्री फ्लूइड सिस्टम भी कहा जाता है। अब इसके पहले भी हमने कुछ डिस्कशन किया था। ये हमारा जो वीडियो है बेसिकली रिलेट करता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को, क्योंकि इसमें अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर एज ए एब्जॉर्बर फ्लूइड वर्क किया कर रहा है। तो हम फिर से एक बार अगर रिकॉल कर लें अपने रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को, तो रेफ्रिजरेशन को ब्रॉडली हम आइस रेफ्रिजरेशन, वेपर कॉम्प्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन में डिवाइड किए थे। कुछ स्पेशल टाइप के भी थे। तो अब वेपर एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें हमने कंप्रेसर की जगह, अगर हम कंपेयर करें वेपर कंप्रेशन से, तो कंप्रेसर की जगह चार एलिमेंट्स लगाए थे। और वो चारों एलिमेंट्स थे हमारे एब्जॉर्बर, पंप, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और जनरेटर। सबकी हमने फंक्शनिंग पढ़ी, सबकी हमने वर्किंग पढ़ ली। उसके बाद हमारा एक्चुअल या एडवांस वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आया, जिसमें तीन एलिमेंट्स और ऐड किए गए। सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन में तीन एलिमेंट्स और ऐड किए गए। एक था रेक्टिफायर, तो था सेपरेटर और तीसरा हीट एक्सचेंजर। अब उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलैक्स रेफ्रिजरेटर। तो इलेक्ट्रोलैक्स रेफ्रिजरेटर में अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन तीन चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। और इसमें भी एक एब्जॉर्बर, और उसके बाद फिर आपका जनरेटर, कंडेंसर, इवापोरेटर आदि लगे होते हैं। इस सिस्टम की सबसे अच्छी जो बात है कि इसमें कोई भी नॉट ए सिंगल मूविंग पार्ट नहीं लगा होता है। इसमें जो पार्ट होते हैं, इसमें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जनरेटर, जिसमें हम फ्लेम का यूज करते हैं, बर्नर का यूज करते हैं। उसके बाद कंडेंसर, इवापोरेटर, एब्जॉर्बर और हीट एक्सचेंजर। इतने ही कुल एलिमेंट हम इसमें लगाते हैं। अब इसकी वर्किंग देखने के लिए, समझने के लिए हम देखें तो इसमें अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है, वाटर एज ए एब्जॉर्बर हमने पहले ही बता दिया, और हाइड्रोजन का जो गैस का काम है वो सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए। हाइड्रोजन इज़ अ वेरी लाइट गैस, बहुत हल्की गैस होती है, तथा अमोनिया व पानी के साथ इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। अमोनिया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आसानी से वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। अगर अमोनिया में हाइड्रोजन है और अमोनिया जल्दी से वेपर में बदल जाएगा उसकी प्रेजेंस में। इस निकाय में जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो ग्रेविटी एक्शन के कारण भी होता है। और इसके जो जनरेटर में जो हम लोग उसमें प्रदान कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसका जो मेन सोर्स है हमारा है वो गैस बर्नर है। हम एक गैस बर्नर लगा देते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हीट करते हैं, जैसे हम पहले भी एब्जॉर्बर में कर चुके, जनरेटर में कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हीट करते हैं तो हमारा उसमें से अमोनिया वेपर मिल जाता है। बाकी जो सोल्यूशन बचता है वो वीक सोल्यूशन हो जाता है, और वीक सोल्यूशन को फिर से हम एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से एब्जॉर्बर में भेज देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो वीक सोल्यूशन हमारा जनरेटर से वापस आता है उसका तापमान ज़्यादा होता है, और जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हमारा एब्जॉर्बर से जनरेटर में जाता है उसका तापमान कम होता है। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाने का बेनिफिट क्या है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जा रहा है उसका तापमान पहले से कुछ बढ़ जाएगा, और वीक सोल्यूशन का कुछ हीट लूज हो जाएगा। हमें वीक सोल्यूशन के तापमान को कम रखना होता है, क्योंकि अमोनिया की ये टेंडेंसी होती है कि वो वाटर का अगर तापमान कम है, वाटर का जो टेम्परेचर अगर लो है, तो उसमें अमोनिया की सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो एब्जॉर्बर में हमारा जो भी है
जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है, फॉर्म होता है, वो सीधा जाता है जनरेटर में, और वो रास्ते में जो हमारा हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है उससे उष्मा लेते हुए आगे चला जाता है हमारे जनरेटर में। अब जनरेटर से अगर देखा जाए तो जो अमोनिया वेपर है वो जाता है कंडेंसर में, और वेपर जो है कंडेंस होकर बन जाता है अमोनिया लिक्विड, लिक्विड अमोनिया के रूप में जाता है। फिर वो इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर से में फिर से वहाँ से उसमें हाइड्रोजन गैस भी सब फ्लो हो रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो लिक्विड इवेपोरेटर में जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है, और वो फिर वो एब्जॉर्बर में आ जाता है। एब्जॉर्बर में अमोनिया का वीक सोल्यूशन भी एक साइड से आ रहा है, अमोनिया एक्वा अमोनिया वीक सोल्यूशन, और ये अमोनिया वेपर भी आ रहा है। दोनों मिल के हाइड्रोजन के प्रेजेंस में एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएंगे, और वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन फिर से आपका एक हीट एक्सचेंजर के से होते हुए हमारे जनरेटर में पहुंच जाता है। तो इसकी वर्किंग भी समवॉट सेम है जिससे हमारे सिंपल वो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें वियर एंड टीयर और जो लॉसेस के चांसेस हैं वो बिल्कुल निल हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल लॉसेस नहीं हो रहे हैं, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है सिस्टम में, तो इसलिए इसका जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल नहीं, लगभग निल होगा। और जिसमें अमोनिया व हाइड्रोजन का जो मिश्रण है वो ग्रेविटी एक्शन के कारण एब्जॉर्बर में आता है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो प्लेसिंग है इवेपोरेटर की और एब्जॉर्बर की जो प्लेसिंग है उसको जो रखा गया है वो ऊपर रखा गया है एब्जॉर्बर से, ताकि वो ग्रेविटी एक्शन के कारण ही आसानी से उसमें लिक्विड जा सके। थैंक यू वेरी मच।